जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है अफ्रीका महाद्वीप के 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। यदि आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जलसंधि किसके मध्य है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका और यूरोप के मध्य। ठीक इसी प्रकार से अगर देश पूछे तो आप बताइएगा जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को और स्पेन के मध्य स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जलसंधि को क्या उपमा दी गई है, तो आपका उत्तर होगा जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य सागर को किस नाम से जानते हैं, तो भूमध्य सागर का नाम पूछे तो रोम सागर बताइएगा। यदि आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका उत्तर होगा किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछे तो मित्रों बताइए विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच स्थित है, और इसे शिकारियों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा नील नदी। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो आपका उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका उत्तर होगा नील नदी, जो कि 6600 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की, तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टन ने की थी। नेक्स्ट, कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, तो आपका उत्तर होगा 2 बार। नेक्स्ट, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, तो आपका उत्तर होगा 2 बार। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, और सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा सहारा। नेक्स्ट, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो आपका उत्तर होगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर। मित्रों, सुएज नहर की खुदाई 1869 में फदीदानंद लैपलेस द्वारा की गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है जो कि मिस्र देश में स्थित है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब सुएज नहर बनी तो इससे भारत और यूरोप के मध्य यानी व्यापारिक दूरी कम हुई है, लगभग 7000 किलोमीटर। इसके अलावा सुएज नहर पर लगभग 4 झीलें हैं, जो कि लेक मंजेला है, लेक टिम्सा है, ग्रेटर विटर लेक है और लिटर विटर लेक। ये चारों उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश अगर क्षेत्र पूछे तो आपका उत्तर होगा कटंगा, जो कि कांगो देश में स्थित है। नेक्स्ट, कांगो का लुम्बा सासी शहर को हीरे की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और आपके हमारे भारत में पन्ना मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा गोलकुंडा बीजापुर में भी हीरा निकलता है, और उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में भी हीरा निकलता है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो सहारा मरुस्थल को मिस्र का उद्यान यानी बगीचा कहते हैं। नेक्स्ट, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में है, तो आपका उत्तर होगा मिस्र। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ड घास मैदान को क्या कहते हैं, तो मक्का तरबूज, क्योंकि इस क्षेत्र में मक्का का अच्छा खासा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, केप अगुल्हास अंतरीप दक्षिण अफ्रीका का वास्तविक दक्षिणतम छोर है। नाइजीरिया को ताड़ तेल का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लेसेथो को क्या उपमा दी गई, तो आपका उत्तर होगा शांत घाटियों का देश कहते हैं लेसेथो। और नेक्स्ट, लेसेथो भू आवेष्टित देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट, जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आपका उत्तर होगा विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट, मसोनालैंड का पठार जिम्बाब्वे में स्थित है, तथा विक्टोरिया जलप्रपात भी जिम्बाब्वे में स्थित है। यानी विक्टोरिया जलप्रपात और मसोनालैंड का पठार किस देश में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की अगर राजधानी पूछे तो आप बताइएगा हरारे।
नेक्स्ट, मलावी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम न्यासालैंड है, जिसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मलावी का प्राचीन नाम न्यासालैंड और इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ये उसको उपमा मिली है। नेक्स्ट, यानी हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है? तो हार्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इसके अलावा एक देश और है इरिट्रिया। तो इन चारों देशों को मिला के हार्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसके वजह से है? तो आपका उत्तर होगा ट्राइकोडेस्मियम शैवाल की वजह से है। नेक्स्ट, कैंजी झील किस नदी पर है? तो आपका उत्तर होगा नाइजर नदी पर। किस देश में है? नाइजीरिया में। ओके, नेक्स्ट, कांगो की राजधानी किसानसा किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा कांगो नदी। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी मक्खी पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा सीसी मक्खी, और इसके काटने से अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है, यानी नींद में तीव्र बुखार आना। नेक्स्ट, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो वेल्ड पर्सनल अगर देश पूछे तो दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, और सवाना पूछे तो अफ्रीका का एक गर्म घास का मैदान है। नेक्स्ट, अफ्रीका के महान रिफ्ट घाटी झील तंत्र में कौन कौन शामिल है? या ऐसे पूछ सकता है कौन शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर होगा न्यासा, अल्बर्टा, टंगानिका। न्यासा झीलें जो हैं ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में बहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीका में मिस्र देश को खजूर के लिए जाना जाता है, ठीक है, और मिस्र की सभ्यता तथा मिस्र पिरामिडों का भी देश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 28, अब भूमध्य रेखीय कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जो कि क्योंकि उसकी वजह यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, और यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, तथा इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में संवहनी वर्षा भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखे, मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि एशिया और अफ्रीका का जो मिलन बिंदु है वो मिस्र है, ठीक है, और मिस्र में ही नदी यानी नहर निकाली गई थी जिसका नाम है सुएज नहर, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा नाइजीरिया, और अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछे तो मिस्र की राजधानी काहिरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में खेती की जाती है पाम ऑयल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट, अफ्रीका में मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बारवरी स्टेटस कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कह दे कि बारवरी स्टेटस में कौन शामिल नहीं है, तो मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया शामिल है, इसके अलावा कोई भी देश बारवरी स्टेटस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सर्वाधिक मरुस्थलीय विविधता वाला महाद्वीप पूछे तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। विक्टोरिया झील के बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा विक्टोरिया झील के किनारे युगांडा, केन्या और तंजानिया 3 देश स्थित हैं, और इन तीनों देशों में जो यानी शिकार व्यवस्था है इसी झील से होती है। मछली यानी पकड़ते हैं, जिससे उनकी जीविकाएं चलती हैं, और इसीलिए इनको शिकारियों का देश भी कहा जाता है। मिस्र में चलने वाली धूल भरी शुष्क हवा को खमसिन कहते हैं। मित्रों, ये 46 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो मित्रों हम और मेहनत करेंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है तो आप हमको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।